तो अगस्त के लिए हम विचार कर रहे हैं, अगस्त का जो महीना है आप कैसे इस अगस्त के महीने को प्लान कर सकते हो। अगर आपका कन्या लगन का चार्ट है, कन्या लगन का चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपका गोचर अप्लाई होगा अपने चार्ट में, और ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट नज़र आ रही है कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको दिखेगी। तो यहाँ पे ग्रहों की प्लेसमेंट में हालांकि कुछ बदलाव मंथ के मध्य में जरूर आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये विचार करेंगे कि आप इस मंथ को अपने लिए कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या करियर में कुछ अगर आप स्पेसिफिक प्लान कर रहे हो तो। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों को ही डिस्कस करते हैं। गोचरीय स्थितियों में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर देखेंगे तो बुध 5 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 अगस्त को फिर से अपना राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। शुक्र लगभग कन्या राशि में रहेंगे, 1 अगस्त से उनका प्रवेश कन्या राशि में होगा और पूरे महीने कन्या में ही रहने वाले हैं। मंगल का गोचर होगा मिथुन राशि में, जहां पर वो 2 अगस्त से आ रहे हैं मिथुन में। बृहस्पति कर्क राशि में गोचर में रहेंगे और शनि रहेंगे मीन राशि में। चंद्रमा 1 अगस्त को कुंभ राशि में आपको देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर की बात की जाए तो फिलहाल राहु और केतु के गोचर में कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर में है। तो अब हम देख लेते हैं इस ओवरऑल गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे बुध से, लग्नेश, क्योंकि आपके बुध बनते हैं और बुध ही आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। बुध इस मंथ में जा रहे हैं आपके 11वें घर में, जहां पर बाद में वो हालांकि 12वें घर में भी गोचर में रहेंगे। बुध यहाँ जो प्रवेश करेंगे 5 अगस्त से वो कर्क में प्रवेश करेंगे, तो 5 अगस्त से आप समझिए आपका कहीं रुका हुआ पैसा है वो मिलने की संभावना रहेगी। कुछ नए इनकम सोर्सेज बनने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपका इस समय जो प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं वहां पर आपको कुछ प्रमोशन हो, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा हो धन को लेके, संपत्ति को लेके, परिवार को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके जो कि पूरी हो। वो उसके साथ यहाँ पे सूर्य गोचर में रहेंगे और गुरु भी गोचर में रहेंगे, लेकिन गुरु क्योंकि उच्च की स्थिति में रहेंगे और वो आपके चार्ट में 4th और 7th हाउस के स्वामी, तो यहाँ जो 4th हाउस रिलेटेड इच्छा है या कोई 7th हाउस रिलेटेड इच्छा है उसकी पूरी होने की संभावना है। यहाँ पे बुध है तो बुध यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम घर पर, जहाँ पर सूर्य और गुरु का भी पंचम पे दृष्टि है। तो बुध आपको एजुकेशन में मदद करेंगे, संतान पक्ष के लिए या कोई भी प्रकार का आपको इस समय अगर निर्णय लेना हो उसके लिए भी मदद करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो बुध का प्रभाव है पंचम भाव पे, उससे आपके लिए निर्णय लेना, सोचना, विचार करना काफी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस मंथ में अपनी पूरी उपयोगिता का यूज कर सकेंगे, अपने पूरे टैलेंट को काम में ले सकेंगे। बुध इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहाँ से और वो चले जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में जाकर वो केतु को ज्वाइन कर लेंगे, और बुध का केतु को ज्वाइन करना हालांकि उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, बट क्योंकि लग्नेश है और 10th हाउस के लॉर्ड है, तो कैरियर का रिलेशन अगर आपका कुछ फॉरेन से है या कैरियर का रिलेशन आपका केतु से रिलेटेड फील्ड से है, जैसे डाटा एनालिटिक्स से है, एआई वगैरह से है, या कोई भी अन्य ऐसे फील्ड से है जिसमें केतु जिसको रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको वहां पर एक अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना है। लेकिन लग्नेश होकर बुध का केतु के साथ ज्वाइन करने को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है, थोड़ा थोड़ा परेशान में कभी कभी डाल सकता है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सावधानी भी यहाँ रखनी होगी। फिर यहाँ बुध हालांकि अपनी दृष्टि भी डालेंगे छठे घर पे, लेकिन यहाँ वो आपको ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध जब केतु को ज्वाइन करेंगे तो केतु बुध की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो 9th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। शुक्र इस समय अब रहेंगे नीच की स्थिति में, वो और आपके वो लगन में रहेंगे। देखिए नीच का शुक्र है, लगन में शुक्र आ गए तो पुरुषों के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका कोई किसी से प्रेम संबंध हो, अफेयर वगैरह हो, रिलेशनशिप हो, या आपकी मैरिज में आपको काफी ज्यादा असंतुष्टि नजर आएगी। तो ऐसा शुक्र आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है उसमें काफी असंतुष्टि देगा। हालांकि आपके क्रिएटिव वर्क के लिए शुक्र फिर भी काफी अच्छा है, क्योंकि नीच का शुक्र होने से शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव कम होने से अब आप ज्यादा से ज्यादा धन पाने, लग्जरी पाने और बाकी सारी लाइफ में सुख सुविधाएं पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शुक्र यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो शुक्र के इस गोचर में आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं, इवन अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। शुक्र आपको क्रिएटिव मामलों में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। नीच के होने के बावजूद शुक्र पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, जिससे कुछ हद तक आपके शुक्र कंट्रोल में रहेंगे। तो इस मंथ में धन कमाने के या धन आपके पास आने के चांसेस काफी ज्यादा है। साथ ही साथ उस धन को आप बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। अब उसके बाद देखें तो शुक्र का जो दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, हालांकि शुक्र यहाँ आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी शनि का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा, और जो आपके सप्तमेश यानी जुपिटर, उनका दृष्टि भी यहाँ है ऑलरेडी।
शुक्र यहाँ फिर पूरे महीने आपके लगन में ही गोचर में रहेंगे। हालाँकि शुक्र यहाँ पर आपकी मैरिज और कुछ नए रिलेशनशिप की संभावना को भी बना रहे हैं साथ में। तो इस समय आपके मैरिज को अगर आप प्लान कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप को अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर मैरिड लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यू चल रहा है, तो अगर आप उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मंगल को। मंगल आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड और आपके अष्टम के स्वामी हैं। मंगल फिलहाल गोचर में रहेंगे 10th हाउस में, जहाँ पर वो मिथुन राशि में रहेंगे। और मंगल का यहाँ पर जो गोचर स्टार्ट हो रहा है वो 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। 2 अगस्त से आप ये देखेंगे कि कैरियर स्पेसिफिक आप ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। कैरियर में आपको कुछ नया गोल आपको प्राप्त करना है, कुछ कैरियर में आपको स्पेसिफिक पाना है, तो उसके लिए आप ट्राई करेंगे। मंगल का 10th हाउस में आना आपको मंगल के द्वारा जो एनर्जी आपको मिल रही है 10th हाउस के लिए, उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। आपको लाइफ में कुछ बड़ा गोल कैरियर के लिए लेके चलना है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आप अभी से प्री प्लानिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आप अपना कम्युनिकेशन और अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन अपने कैरियर के लिए यहाँ लगा सकते हो। मंगल आपके चार्ट में अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने से कुछ जो उतार चढ़ाव आपके कैरियर में होंगे, क्योंकि बुध आपके 12th हाउस में जाने के बाद कैरियर में एक बड़ा चेंज आपके आ सकता है, जो कि स्पेशली कैरियर चेंज को लेके हो सकता है, या कैरियर आप कहीं दूसरे फील्ड में शिफ्ट करने को देख रहे हो। यहाँ पे फिर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सबसे पहले लगन पर। लगन पर मंगल जब दृष्टि डालेंगे तो वो शुक्र को जरूर प्रभावित करेंगे। हालांकि शनि की भी दृष्टि में शुक्र रहेगा, लेकिन मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव शुक्र पर पड़ना आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आप में कामुकता की वृद्धि करेगा। कामुकता की वृद्धि करने के साथ साथ जो धन है, संपत्ति है, या जो जीवन में लग्जरी चीजें हैं उनको पाने की चाहत को भी बढ़ाएगा। तो ये मंथ में आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, जो कि आपकी कोई पसंदीदा वस्तु हो सकती है, फोन वगैरह हो सकता है, कोई लग्जरी आइटम हो सकता है, घर के लिए कोई सामान हो सकता है, या जीवन साथी के लिए भी आप कुछ ऐसा आइटम उनको गिफ्ट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसी चीजों के लिए आपकी चाहत बढ़ेगी। मंगल जो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका अट्रैक्शन और कामुकता बढ़ाएंगे, जिससे आपको रिलेशनशिप में थोड़ी असंतुष्टि होगी। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है 4th हाउस पे। 4th हाउस पे मंगल की दृष्टि का पड़ना कैरियर के साथ साथ आपको घरेलू मामलों में काफी हेल्प करेगा। जैसे धन संपत्ति संबंधी आपको कोई निर्णय लेना है, या फैमिली के लिए आपको कुछ अच्छी प्लानिंग करनी हो, तो साथ में अगर फैमिली रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है तो वहां पर आप स्थिति से आसानी से निपट लेंगे। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है पंचम घर पे। पंचम घर देखिए मंगल के लिए वैसे अपना उच्च का घर है, और यहाँ पर क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु का भी दृष्टि ऑलरेडी पड़ रहा है, तो मंगल यहाँ आपको काफी हेल्प करेंगे तेजी से निर्णय लेने और उन निर्णयों पर आगे बढ़ने के लिए। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे होने से संतान पक्ष को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मंगल काफी ज्यादा एग्रेशन ला रहे हैं यहाँ पे, तो संतान के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है ऑलरेडी, अगर अफेयर अगर पहले से चल रहा है, तो उसमें भी थोड़े बहुत डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब शुक्र भी लगन में आके आपका नीच का हो गया। तो आपको जो अपना जो एक लवर है उससे कुछ हद तक जो चाहत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस हिसाब से आपके लगन में ऑलरेडी कोई प्लैनेट आपके जन्म के समय का बैठा है, 4th हाउस में कोई प्लैनेट यदि बैठा है, या मान लो आपके पंचम में यदि कोई प्लैनेट बैठा है आपके जन्म के समय का, तो वो प्लैनेट्स मंगल के प्रभाव की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जुपिटर को। जुपिटर 4th हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तमेश भी हैं। जुपिटर आपके चार्ट में फिलहाल गोचर में रहेंगे आपके 11वें घर में, और जुपिटर 11वें घर का बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उच्च की स्थिति में रहेंगे तो धन की संभावना हो, संतान की संभावना हो, और बहुत सारे मामलों में आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे। गुरु यहाँ आ रहे हैं 11वें घर में, तो मान सम्मान, पॉपुलैरिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आपका अगर मीडिया से रिलेटेड कोई रिलेशन है, पॉलिटिक्स से आपका कोई रिलेशन है, या कहीं आप कोई बहुत बड़े पद पे हैं, कोई उच्च पद पे हैं, किसी प्रशासनिक पद पे आप हैं, या किसी आप ऐसे पद पे हैं जहाँ पर आपको बहुत मान सम्मान मिल रहा हो, रेस्पेक्ट मिल रही हो, इस मामले में गुरु आपके रेस्पेक्ट में वृद्धि करेंगे और आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। गुरु यहाँ है तो बेसिकली क्योंकि गुरु यहाँ अपने बुध को भी और सूर्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब क्योंकि गुरु काफ़ी स्लो चल रहे हैं और सूर्य हालांकि काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे बाद में धीरे धीरे, तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव बेसिकली सूर्य पर भी रहेगा और बुध पर भी। तो यहाँ गुरु क्योंकि लंबे समय तक रहेंगे और आपको काफ़ी मदद करेंगे। ऐसे केस में 4th हाउस रिलेटेड निर्णय लेना, 7th हाउस रिलेटेड निर्णय लेना तो आपके लिए आसान हो गई। बाकी आपके धन के संबंध में कुछ नए आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं, या जो भी लोग पब्लिकली किसी भी तरीके से फाइनेंस वगैरह से जुड़े हैं या ऐसे कार्यों में डील करते हैं, उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा। गुरु सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं 3rd हाउस पे, जहाँ पर वो अब क्योंकि बुध के साथ होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन मजबूत होगा। और मंगल भी क्योंकि 10th हाउस में चले गए 3rd हाउस के लॉर्ड, इसलिए कैरियर स्पेसिफिक फोकस इस मंथ में ज़्यादा दिखता है, या कैरियर में कुछ बड़ा चेंज आने की संभावना ज़्यादा दिखती है। तो आप अपनी एबिलिटी का ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
आप कहीं न कहीं अपने ऊपर कुछ बड़ी ज़िम्मेदारी भी करियर में ले सकते हैं। गुरु का यहाँ ना आपके जो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जैसे परिवार के लोगों के साथ-साथ आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई-बहन हैं, उनके साथ आपके रिश्ते थोड़े बेहतर होंगे। साथ में गुरु की दृष्टि होने से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपनी एबिलिटी को आप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है पंचम घर पर, जहाँ पर गुरु आपको सही तरीके से सोचने, निर्णय लेने के लिए हेल्प करेगा, संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में आपको, क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में है और अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन जो शनि है, क्योंकि पंचमेश है शनि और शनि गुरु के घर में ट्रांजिट में है, इसलिए गुरु यहाँ सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक शुभ प्लैनेट भी है गुरु। उसके बाद गुरु दृष्टि डालेंगे सप्तम पर। सप्तम पर गुरु दृष्टि डालें तो क्योंकि वो शनि पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब शनि के परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस बन जाते हैं। इस वजह से शनि के परिणाम बेहतर होंगे तो आपका मैरिज या आपका रिलेशनशिप बेटर होगा पार्टनर के साथ। पार्टनर का आपको कुछ हद तक सहयोग मिलेगा, बट जो नीच के शुक्र का प्रभाव है उसको भी कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है, अगर आपका शनि का प्रभाव ऑलरेडी शुक्र पर है आपके चार्ट में, या शुक्र पर गुरु का प्रभाव है आपकी लगन कुंडली में, तो आपके लिए यहाँ पर मैरिज रिलेटेड इश्यूज उतने नहीं होंगे, मैरिज वगैरह आपका स्टेबल ही रहेगा। बट नया मैरिज जिन लोगों को अभी करना है, जिनका मैरिज का कुछ नया चांस बन रहा है, तो वो पार्टनर की अपने जो इंक्वायरी अच्छे से करें। गुरु का दृष्टि का आपके सप्तम पर आना आपके इंडिविजुअल मान सम्मान के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। इस हिसाब से आपको पब्लिकली कुछ फेम मिलने की भी संभावना है, या आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इस तरीके से आपको पार्टनर से मदद मिल सकती है अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है अपने चार्ट में, और शनि भी अगर आपका अच्छा प्लेस्ड हो तब। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शनि को देखते हैं। शनि पंचमेश और आपके छठे घर के लॉर्ड हैं। शनि फिलहाल गोचर में है सप्तम घर में। सप्तम घर का शनि आपको बेहद सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में आ गया। तो शनि सबसे पहले यहाँ दृष्टि डालेंगे नवम घर पे। नवम घर पे शनि का दृष्टि का होना आपको विदेश यात्रा करने, उच्च शिक्षा के लिए कुछ प्लानिंग करने, या कैरियर के लिए कुछ प्लानिंग करने में मदद करेगा। साथ ही जिन लोगों का कैरियर से रिलेशन कहीं ना कहीं फॉरेन से है, जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो भाग्य स्थान आपका कमजोर नहीं होगा, क्योंकि शनि पर ऑलरेडी यहाँ पे जो गुरु का दृष्टि है वो भी है, तो आपका भाग्य से मदद मिलेगा। और भाग्य स्थान पे शनि का दृष्टि का होना, थोड़ा आप अपनी मेहनत के बल पे भी आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, पूरी तरीके से आप अपने भाग्य पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। शनि का दृष्टि लगन पर जो रहेगा वो शुक्र को कंट्रोल करेगा, साथ साथ में आप में वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा अपने रिलेशन के लिए और अपने मैरिज वगैरह के लिए। तो शनि यहाँ आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी शनि प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ इनकी दृष्टि आ जाती है फोर्थ हाउस में। शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस पे आने का मतलब है अपने परिवार के प्रति आपका डेडिकेशन, परिवार के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसको आप पूर्ण करने का सोचेंगे। शनि का दृष्टि फोर्थ हाउस पे होने से अपने घर परिवार के साथ साथ आप अपने स्वयं के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे पारिवारिक कार्यों के लिए। तो आपको कोई भी ऐसा निर्णय पारिवारिक रूप से लेना है जिसमें धन संपत्ति वगैरह से रिलेटेड कुछ प्लानिंग करनी हो, तो आप वो सब कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जैसे हमने शुक्र के लिए बात की और बुध के लिए भी हमने बात की, अब विचार करते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा 11वें घर के लॉर्ड हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए इस मंथ के स्टार्टिंग में, तो 1 तारीख को आपको चंद्रमा दिखेंगे छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ राहु के साथ वो रहेंगे। राहु के साथ रहने से आपको कैरियर स्पेसिफिक कुछ अच्छे से प्लानिंग करनी होगी इस मंथ के स्टार्टिंग में, और आपको कैरियर को लेकर चाहत बहुत ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा का छठे घर में आना मेनली आपकी रूटीन लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, आपको अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ जो वार्तालाप है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। साथ में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, किसी को पैसे वगैरह उधार दे देते हैं, या कोई कर्ज वगैरह अगर आप ले लेते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालेंगे। चंद्रमा फिर आ रहे हैं आपके सप्तम में। सप्तम में लगभग चंद्रमा की स्थिति बनेगी 3-4 तारीख के आसपास। इस समय आपका फोकस मेनली अपने पब्लिक रिलेशंस पे होगा, पार्टनर पे होगा, और साथ में क्योंकि चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब होंगे शनि से, शनि के प्रभाव में आएंगे, तो आपका थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ेगा, और आपका फोकस मेनली खुद के लिए भी थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा आएंगे तो क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, इसलिए वो यहाँ कुछ आपको फायदा करवा सकते हैं, स्पेशली आपको अपने इन लॉज से या अपने खुद के साधनों के माध्यम से धन के रूप में, संपत्ति के रूप में कुछ बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस पे। फिर चंद्रमा नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं। नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं तो आपके पब्लिक रिलेशंस के साथ साथ वो कोई अचानक से आपको टूर दे सकते हैं, अदर स्टेट का टूर दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा ऐसा टूर दे सकते हैं जिसमें आप अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से या अपने धन के पर्पज से, कैरियर के पर्पज से आप कहीं जा रहे हो।
उसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य 12वें घर के लॉर्ड हैं। सूर्य स्टार्टिंग में गोचर में रहेंगे 11वें घर में। सूर्य यहाँ क्योंकि बुध को भी सपोर्ट करेंगे सूर्य स्वयं, और गुरु को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन वैसे यहाँ गुरु उच्च के हैं, तो गुरु यहाँ सूर्य को भी काफी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। बट क्योंकि सूर्य काफी एनर्जेटिक है और वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो जिन लोगों का भी विदेश से पैसा आता हो, जिन लोगों का विदेश में प्रॉपर्टी वगैरह हो, जॉब वगैरह हो, उन लोगों को यहाँ काफी फायदा मिलेगा और फेम भी अच्छा मिलेगा। सूर्य के आपके 11th हाउस में आने की वजह से आप में जो अपने आप को पॉपुलैरिटी दिलाने की जो चाहत है, कैरियर स्पेसिफिक आपको कुछ पाने की चाहत है, अपने कैरियर में कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत है लाइफ में, तो वो आपकी चाहत काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर सकेंगे। सूर्य यहाँ पे आपको हेल्प करेगा अपनी दृष्टि पंचम पर डालकर, जिससे आप संतान रिलेटेड निर्णय बेहतर तरीके से ले सकें, अपनी एजुकेशन के लिए आप अच्छे से ट्राई कर सकें। साथ में ऐसा सूर्य आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी सूर्य काफ़ी वृद्धि करेगा। सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन यहाँ से कर लेंगे और 12th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी केतु का ट्रांजिट है। ओनली यहाँ सूर्य उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो, जो लोग फॉरेन में सेटल्ड वगैरह हैं। और क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, तो केतु के साथ इनका कंजक्शन में आना कुछ आध्यात्मिक झुकाव आपका दिखता है, कुछ सिक्स सेंस का बढ़ना, आध्यात्मिक झुकाव, और पिता के साथ रिलेशन इस समय थोड़े से बिगड़ जाएंगे। तो लगभग सूर्य का ये वाला जो गोचर होगा 17 अगस्त के बाद वो सिंह राशि में जाएंगे अपने खुद के घर में। यहाँ से फिर सूर्य का दृष्टि पड़ेगा 6th हाउस पे, जहाँ पर आपका ऑलरेडी राहु का ट्रांजिट है, तो राहु 6th हाउस को काफी मल्टीप्लाई किए, इसलिए सूर्य का यहाँ दृष्टि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। अपने बॉस या कलीग्स के साथ कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ आपके लिए इस मंथ में संभावनाएं बन रही है ग्रहों की प्लेसमेंट और उनके दृष्टि संबंध के हिसाब से। अब देखेंगे कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों के लिए बात की जाए तो आपके लिए अच्छे दिनों में 7 से 12 तारीख तक, 17 से 19 तारीख तक और 22 से 24 तक, ये दिन आपके लिए बेहद ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कुछ भी ऐसा प्लान है कि आपका कोई बड़ा कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है जो कि आपसे नहीं हो पा रहा, जिसको आप प्लान करना चाहते हो लेकिन वो काम आपका नहीं बन पा रहा, तो आप इन दिनों में वो सब ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा सबसे पहले, तो 1 तारीख, 27 और 28 तारीख, ये थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिन रहेंगे आपके लिए, जिसमें आपको डेली लाइफ में कुछ स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट होगा, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगे। चंद्रमा का गोचर जब फिर मेष राशि में होगा 4 से 6 तारीख तक, ये समय भी उतना बेटर नहीं रहेगा। इस समय में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन आपको सफलता बहुत कम मिलेगी। चंद्रमा का गोचर फिर जब सिंह राशि में होगा तो 13 और 14 को ये स्थिति बनेगी। 13 और 14 को आप काफ़ी स्ट्रेस में रह सकते हैं, आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। इस समय कोई भी बड़ा फैसला लें तो काफ़ी सावधानी बरतें, और इस समय आपका कोई रुका हुआ खर्चा हो सकता है, कोई पेंडिंग खर्चा हो सकता है, और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए है, और फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।